संविदा के नाम पे ना एक शोषण होता है हम लोग के। अरे संविदा की नौकरी पे क्या ही वैल्यू करेंगे, ये चीज होता है। जब तक बिहार सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती है, क्योंकि हमारे पास अब यही एक लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हमारा जो भी सैलरी है वो टाइम से नहीं आता है। 4 महीने 5 महीने 6 महीने ऐसे रुक रुक के आता है। बताइए उतने दिन तक हम लोग कैसे गुजारा करते हैं, क्या करते हैं, वो बहुत मुश्किल तरीके से हम लोग करते हैं। हम यूपी से यहाँ जॉब कर रहे हैं, हमको मतलब हमारा भी लोग पूछता है घर में कि जॉब संविदा पे परमानेंट है। वर्तमान जो सरकार है वो महिलाओं के हित में बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, चाहे डोमिसाइल लागू करना हो या 35% रिजर्वेशन हो। तो हमें सरकार से पूरी उम्मीद है और गुजारिश लेके आए हैं कि बस अब अंतिम बार सरकार बिहार की बेटियों की बात जरूर सुनेंगी। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, राजस्व महाअभियान शुरू होने के बाद जो है बिहार के अलग अलग जिलों से जो अमीन है वो अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, महिला कर्मी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम शिवानी भारती है। किस लिए आप लोग आए हैं? हम लोग यहाँ मतलब जो हमारा जॉब है जो संविदा पे है उसको परमानेंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन। परमानेंट करवाना? हाँ यस। वेतन को लेकर भी? हाँ वेतन को लेकर भी, जैसे हमारा सैलरी बहुत कम है उस हिसाब से, जैसे हम लोग जॉब करते हैं मतलब काम करते हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमारा नौकरी मतलब जॉब पैसा नहीं है तो सैलरी को हम बढ़ा। आप लोग ऐसे धरना पे बैठी हैं, अभी कितना दिन अभी बैठे हैं? अभी जब तक हमारा सरकार मांग को नहीं सुनेगी तो हम हाँ इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा संविदा का जो नौकरी है उसको परमानेंट किया जाए। जब तक नहीं होगा जब तक हम यहाँ धरना पर बैठे रहेंगे। हाँ हम लोग बहुत दूर से हैं, सब लोग बिहार के हर एक जिला से यहाँ हम यूपी से हैं, हम यूपी से यहाँ जॉब कर रहे हैं। हमको मतलब हमारा भी लोग पूछता है घर में कि जॉब संविदा पे परमानेंट है तो लोग मतलब उस हिसाब से वैल्यू आदमी करता है, तो उस हिसाब से हम अपना चाहते हैं कि जॉब हमारा परमानेंट किया जाए। हमारा नाम निशा भारती हुआ, हम वैशाली से हैं। वैशाली से जी। अभी आप लोग कितना दिन बैठने वाली हैं? ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये अनिश्चित काल के लिए हो रहा है, जब तक बिहार सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती है, क्योंकि हमारे पास अब यही एक लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ बहुत परेशान होकर हम लोगों ने ये डिसीजन उठाया है, क्योंकि मतलब बस मांग बस सिर्फ एक ही है कि ये जो संविदा का ठप्पा लगा है इसको आप परमानेंट कीजिए। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन वगैरह किए हैं? इसके पहले भी संघ की तरफ से हो रहा था, इस बार पूरे मास स्केल पे हो रहा है, पूरे सारे 3800 जिलों के लोग आ रहे हैं। वेतन को लेकर भी कुछ मांगे हैं? वेतन बढ़ोतरी के लिए भी मांगे, क्योंकि हमारा जो भी सैलरी है वो टाइम से नहीं आता है। 4 महीने 5 महीने 6 महीने ऐसे रुक रुक के आता है। बताइए उतने दिन तक हम लोग कैसे गुजारा करते हैं, क्या करते हैं, वो बहुत मुश्किल तरीके से हम लोग करते हैं। इलेक्शन का टाइम है, आप लोग ऐसे मांगे कर रही है, क्या कुछ लगता है सरकार आप लोगों की बात मानेगी? सरकार क्यों नहीं मानेगी हमारी बात, क्योंकि गलत मांग नहीं कर रहे हैं, जो हमारा सही मांग है हम उसी को बस बोल रहे हैं। हम कोई नीतीश सरकार जो है, वर्तमान जो सरकार है वो महिलाओं के हित में बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, चाहे डोमिसाइल लागू करना हो या 35% रिजर्वेशन हो। तो हमें सरकार से पूरी उम्मीद है और गुजारिश लेके आए हैं कि बस अब अंतिम बार सरकार बिहार की बेटियों की बात जरूर सुनेंगी। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे। ज्योति कुमारी, पटना से हूँ मैं जी। जब तक हमारी मांगों को सुन नहीं लिया जाता तब तक होगा प्रदर्शन। क्या हमारा सबसे पहले हमारी मांगे हैं कि हमारा जो संविदा का नौकरी उसे परमानेंट कर दिया जाए, हमारी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग के लिए अभी इम्पोर्टेंट है। अभी ज्यादा नहीं, अभी 30 है। सरकार ज्यादा नहीं 60 तक हो जाए, और ज्यादा तो नहीं उम्मीद करते हम लोग, पर इतना उम्मीद करते हैं सरकार से कि हम जो मांग रख रहे हैं वो हमारी मांग को पूरा करें। काफी प्रेशर मिलता होगा कि जॉब है लेकिन परमानेंट नहीं है। एक्चुअल में सबसे बड़ी डिफिकल्ट हम लोग को तब आती है जब हम लोग अपने गांव में जाते हैं, वहाँ पे संविदा के नाम पे ना एक शोषण होता है हम लोग के। अरे संविदा की नौकरी पे क्या ही वैल्यू करेंगे, ये चीज होता है। हम लोग जो गांव में जाते हैं कितनी डिफिकल्टी के साथ जाते हैं, ट्रांजेक्शन जो हम लोग करते हैं, जानती है नदी में आदि खेत में ऐसे ऐसे जगह ट्रांजेक्शन होता है ना, इतनी डिफिकल्ट होती है, फिर भी हम लोग करते हैं क्योंकि ये सरकार के द्वारा योजना है, करना हम लोग को। तो सरकार के पास हम अपनी मांगों को रखेंगे ना, अब सरकार उसको पूरा कर दे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। बिहार की जो भी लड़कियां हैं वो सरकार के साथ शुरू से ही रही हैं, चाहे वो हम लोग फील्ड का ड्यूटी की बात करें या ऑफिस की ड्यूटी की बात करें। हम लोग हमें क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है ये हमारे सरकार का, तो बस सरकार से बस एक गुजारिश लेके आए हैं, मांग लेके आए हैं कि आज बस आप एक बार हमारी मांगों को सुनिए, परमानेंट कीजिए। क्योंकि बहाली की जो भी प्रक्रिया थी हमारी, हमने बकायदा एग्जाम दिया है, उसका फिर से मतलब मेरिट बना था, डीबी हुआ था, उसके बावजूद हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके आए हैं। इंजीनियरिंग जी, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग करके आए हैं, और तब हम लोग करके ऐसे कभी सोचा
ऐसे प्रदर्शन नहीं, कभी नहीं सोचा था, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि इतना सब पढ़ाई करने के बावजूद भी, इतना सब तैयारी करने के बावजूद भी हम ये सब मतलब इतना अच्छा नौकरी हमको मिला। बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? एजुकेशन सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि हमारा जो ये नौकरी है इससे हम खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। नौकरी जो है बिहार सरकार का जो भी योजना हम उसके खिलाफ नहीं है, चाहे वो मतलब महाअभियान हो या सर्वेक्षण हो, उसके हम लोग विरुद्ध नहीं है। बस हम सरकार चूंकि हमारी समझिए तो हम लोग भी आम जनता है, उनके पास हम अपनी गुजारिश लेके आए हैं, मांग लेके आए हैं। सरकार अपने हर लोगों को सुनते हैं तो हमें भी सुनेंगी, ये उम्मीद के साथ आए हैं हम लोग। क्या नाम? मेरा नाम पूजा कुमारी है। कहाँ से हैं? मैं तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। सीतामढ़ी से आई है यहाँ पे पटना जी प्रदर्शन कर रही है। कितना 2 दिन तो हो ही गया। हाँ, पॉस 2 दिन हो गया। काफी प्रेशर मिलता होगा कि ऐसे प्रदर्शन कर रही हो, मांग नहीं पूरा हो रहा है, क्या कुछ घर से सुनने मिलता है? घर से तो अब सारे लोग एकजुट हुए हैं, हम लोग अपने ये मांगों को पूरा करने के लिए। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं हट सकते हैं। नहीं हटना। कितना दिन अभी रहने वाले हैं? जब तक चलने वाली है ये धरना। जब तक चले। जी, क्या कुछ मांग है? यही कि हमारा जॉब संविदा में है, हमारा जॉब को परमानेंट कर दिया जाए। हमारे डिपार्टमेंट में जो होती है 4-5 महीनों से सैलरी नहीं आई हुई है। हम लोगों को फील्ड में भी जाना पड़ता है, फील्ड वर्क ऑफिस वर्क दोनों होता है। दोनों वर्क। जी, गांव हमारा बहुत दूर में पड़ता है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती है। हम लोग ऑटो से जाते हैं, रिजर्व करके जाते हैं, वो हम लोग खुद से अपना पैसा लगाते हैं। डिपार्टमेंट अपना पैसा लगाते हैं। जी, अगर डिपार्टमेंट हम लोगों को पैसा नहीं देगी तो हम लोग काम उनका कैसे करेंगे सही से। इसीलिए हम लोग ये ले करके आए हैं अपनी मांग, कि हमारी मांगों को पूरा करे, ताकि हम लोग काम भी है जो गवर्नमेंट की। उम्मीद लग रहा है सरकार से? उम्मीद तो है कि सरकार हमारी बातों को सुने। कितना दिन अभी रहने वाले हैं? अब जब तक चलेगी इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे। आपको दिखा रहे हैं महिला कर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वही लगातार सरकार से भी गुहार कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जो है पूरा करे। और आपको बता रहे हैं किस तरह से जो महिला कर्मी है यहाँ पे बैठी हुई हैं, अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार से गुहार कर रही है कि अब जो है हमारी मांग को जो है पूरा कर दिया जाए। चलिए, इस खबर में इतना ही। आगे ही खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।